किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए वी आर सोशल एनिमल्स, वी आर सोशल। तो हम एक दूसरे से मिलते हैं, इस तरह से बातें करते हैं, एक दूसरे का प्रॉब्लम को सुनते हैं, उसका सोल्यूशन देते हैं और हाथ बटाते हैं। और जैसे सर ने कहा कि भी अगर किसी का पता लगता है कि कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प करते हैं। तो ये हम क्योंकि सोशल है, हम ये सारे वाले काम करते हैं। बट स्टिल बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपने एक्सप्रेशन को रिलीज़ नहीं कर पाते किसी तरीके से, या उनको आपके जैसे फ्रेंड्स नहीं मिलते हैं ज़िंदगी में। जब आपके जैसे लोग नहीं मिलते हैं उनको ज़िंदगी में, तो उनकी हालत बद से बदतर होती जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक है, हम स्ट्रेस पे हम बात करेंगे आज, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि जिसके ऊपर हम, हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी, जिसके ऊपर हम सब टिके हुए हैं। और अगर वो लोग एंग्जाइटी में चले जाएंगे, स्ट्रेस में चले जाएंगे और अपने स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं करेंगे, तो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी और जो हमारी जिम्मेवारियां हैं हम प्रॉपरली पूरा नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बहुत छोटी सी, बहुत प्यारी सी, किसी की प्यारी तो नहीं कहूँगी मैं, मार भी कहूँगी इन लाइनों को मैं, कि होता क्या है ज़िंदगी में। फिर मैं इसके बाद आपको एक कहानी सुनाऊंगी कि होता क्या है ज़िंदगी में। मन में उदासी, कभी कोई उदास दिखे, जैसे सर को ने बात की है, तो अगर कोई आपका कोलीग, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, कोई भी हो, उसको अगर ऐसी पोजीशन में मिले तो प्लीज़ इन बातों को ध्यान रखिएगा। मन में उदासी अचानक नहीं आती, चेहरे की रौनक एकदम से नहीं जाती, हंसता हुआ चेहरा अचानक नहीं मुरझाता है, वाचाल व्यक्ति यूं ही मौन नहीं हो जाता है। जब वर्षों प्रयत्न करके भी अपयश मिलता जाता है, जब अपने मन का भाव अपनों को ही नहीं समझा पाता है, जब सारे रिश्ते बस जैसे तैसे टिके होते हैं, जब मनपसंद कुछ भी के सालों गुजर जाते हैं, उस समय इंसान खुद को पूरी तरह से बिखरा हुआ पाता है। अपने टूटे व्यक्तित्व को जब वो जोड़कर देखता है, अपने टूटे व्यक्तित्व को जब वो जोड़कर देखता है, तो उसे अपना भूतकाल, बीता हुआ समय, भूतकाल बस घावों से भरा हुआ नजर आता है। तब उसका अंतर मन द्वंद से भर जाता है, क्योंकि अब उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, उसे समझ में नहीं आता है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं, अपनी इस भीतर की पीड़ा को अब मैं कैसे सहूं, उसे समझ नहीं आता है। तो इसलिए हंसता हुआ चेहरा यूं ही नहीं मुरझाता है। तो कभी कोई ऐसे लोग आपको मिले, जो अक्सर मिलते हैं, जिंदगी में मिलते हैं लोग, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ में इतने तेज़ी से आगे भाग रहे होते हैं और हम इस बात की परवाह ही नहीं करते कि पड़ोस में क्या हो रहा है, हमारे भाई बहन के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि जो हमने शुरू से गिना ना कि क्या क्या हम काम करते हैं, उसमें हम भूल जाते हैं। जो मैंने बताया ना कि मैंने अपने बेटे के पैर छू लिए, क्योंकि हमारे पास जो 24 घंटे का हमारा जो शेड्यूल है, उसमें हम किसी दूसरे के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं छोड़ते हैं, किसी की मदद के लिए भी जगह नहीं छोड़ते हैं, हम देख ही नहीं पाते हैं। और अचानक ही जब सपना सुनने में आता है कि फलां व्यक्ति जो पड़ोस में था, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसने सुसाइड कर लिया, पागल हो गया, इस तरह की चीज़ें आती हैं, मेंटल प्रेशर में चला गया, तब हम लगता है अच्छा बोला था, उसको क्या है, उसके घर में सब कुछ है, उसके पास कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पैसा भी खूब है, सब कुछ है, फिर भी ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि ये जो अंतर्मन की पीड़ा होती है